हेलो बच्चा पढ़ी, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे और अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो जैसे कि पिछली क्लास में मैंने त्रिकोणमिति का डर क्या किया था, खत्म। त्रिकोणमिति से तुम सब डर रहा है या त्रिकोणमिति डर रहा है? तो अब कोसली त्रिकोणमिति ही डर रहा होगा, ठीक ना। तो चलो क्लास वहीं से कंटिन्यू किया जाए जहां से हम कल एंड किए थे। ठीक है, क्या पढ़ रहे थे अभी हम? त्रिकोणमिति। अब तुम सबसे सिर्फ एक क्वेश्चन, त्रिकोणमिति हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे? तो समकोण त्रिभुज के बारे में, जिसमें मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। तो इसमें एसी क्या कहलाएगा? एसी कहलाएगा कर्ण। कर्ण बोले तो हाइपोटेन्यूस। अच्छा, ए बी क्या कहलाएगा? तो ए बी को कुछ भी कह सकते हैं, लंब। लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर। अच्छा, बीसी, बीसी को क्या कहते हैं? लुल्लु बुबु, या आधार बोलते हैं। ये सबको पता है या नहीं? मुझे सिर्फ ये बता दो, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस। सबको पता है? अच्छा, यहाँ पर एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक फॉर्मूला भी दिए थे, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। और कल की क्लास में हम पढ़े थे कि इसको शॉर्ट में काहे लिखते हैं, थोड़ा सा टाइम बचे, बताए थे ना। कल की क्लास में हम ये लिखे थे थोड़ा सा मेरा टाइम बचे और स्पीड में हिसाब बनाए, इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे? शॉर्ट में। और हम पढ़े थे त्रिकोणमितीय अनुपात। ओहो सर, यही तो मैन है, त्रिकोणमितीय अनुपात। कितना होता, कितने लोग को पता है? अनुपात एक होता है सर जी साइन थीटा। अच्छा, यही डायरेक्ट लिख दे, साइन का पत्नी कौन है? लंब की कौन? कोसेक थीटा। अच्छा, साइन के बाद कोस थीटा। अच्छा, तीनों पहले भाई बा के लिख देते क्या? अच्छा रहेगा, साइन कोस टेन। अच्छा, कोस का पत्नी सेक थीटा। अच्छा, टेन का पत्नी कोट थीटा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला बोलेंगे लिखल, साइन थीटा बराबर क्या होता, कोस थीटा बराबर क्या होता, टेन थीटा बराबर क्या होता, ये फॉर्मूला बोलेंगे। तो बोलो सर जी, हम उन्हें लिखेंगे, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये हो गया सर जी साइन थीटा। लीजिए लिखिए पी बटे एच, और ये हो गया बी बटे एच, बी बटे, ये हो गया कोस थीटा, ये हो गया टेन थीटा यानी कि पी बटा। क्लियर? यस क्लियर। और इसी को उलट दीजिए सर जी, हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा पड़ा। तो ये हो जाएगा सर जी साइन के उल्टा यानी कि कोसेक का, यानी कि एच बटे पी, एच बटे बी और बी बटे पी। लीजिए सर, यही तक ने कल हम बताए थे। कल हम कुछ होमवर्क भी दिए थे तुम सबको। कितने लोग को ऐसा है जो भैया एक होगा कि नहीं बना? कितने लोग को एक ऐसा है जो बना ही नहीं? सबसे बन गया। चलो भैया ठीक है, अब चले चैप्टर 8.1 में। अब डायरेक्ट यही तो मेन था। अब यहाँ से 8.1 में किस किस कैसे कैसे हिसाब पूछा जाता है उसका चर्चा हम करेंगे। ठीक नहीं, ये था कल की क्लास की रिवीजन। अगर नहीं किए हैं जो बच्चे, मैं उससे विनम्र पूर्वक निवेदन करूंगा कि आप वहां पे जाइए डिस्क्रिप्शन में। भैया डिस्क्रिप्शन देखो, मेरे पास कोई एडिटिंग सबसे पहले नंबर ऑनलाइन वालों, देखो मेरे पास एडिटिंग करने वाला कोई होता नहीं। खुद ही पढ़ाते हैं, खुद ही मतलब एडिट करके खुद ही वीडियो को अपलोड करते हैं। ठीक नहीं, अब उसमें होता है कि टाइम के अकॉर्डिंग अपलोड करना पड़ता है, इसीलिए कभी कभी डिस्क्रिप्शन में नहीं डाल पाते हैं वीडियो को। तो इसीलिए खोजते होगा तो नहीं मिलता होगा, कुछ में होगा कुछ में नहीं होगा। तो मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं मिल पाता। एडिटिंग करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, अपलोड होने में भी टाइम लगता है। तब तक टाइम ही हो जाता है भैया वीडियो को अपलोड करना, ठीक है, पब्लिक करना है मतलब। और बात रहा कि सर जी कैसे करें, तो चैनल पेज पे आराम से जाओ, उसमें प्ले लिस्ट बना देंगे मैथ का, त्रिकोणमिति का, सबका चैप्टर का नाम, जैसे कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या पढ़ा है तो वास्तविक संख्या का भी होगा तुम सबका प्ले लिस्ट। प्ले लिस्ट कहाँ रहेगा तुम सबको पता है? पता चलता है प्ले लिस्ट? थोड़ा सा प्ले लिस्ट के बारे में बता देंगे। जैसे मेरा वीडियो देख रहा होगा, वहां नीचे पर मेरा फोटो दिख रहा होगा, दिख रहा है फोटो, यहाँ पे नाम होगा, यहाँ पे फोटो, वो फोटो पे जाएगा। अब फोटो पे जाएगा ना तो कुछ ऐसे होगा, ऊपर में लिखा रहेगा क्लास 10th और 12th का भरोसेमंद चैनल, ठीक है। और यहाँ पर नीचे में देखेगा लिखा रहेगा होम, ऐसे करके होम, वीडियो, शॉर्ट्स, ऐसे करके शॉर्ट्स और प्ले लिस्ट ऐसे लिखा रहेगा। तो होम पे जाएगा तो मतलब तुमको वीडियो इसी खाली मिलेगा। फिर वीडियो पर जाएगा तो बहुत सारा एक बगली से, जैसे वीडियो अपलोड किया, आज वाला आज दिखाई करेगा, कल वाला कल दिखाई पड़ेगा, वैसे करके वो सब वीडियो एक बगली से ऐसे दिखाई पड़ेगा। और शॉर्ट्स में रहता है छोटा छोटा वीडियो बजे भाषण में देते हैं, जो मतलब शायरी देता है, शॉर्ट देखता है, उसमें आएगा। अब प्ले लिस्ट में जाएगा तो उधर तुम्हारा रहेगा क्या पता है, सब कुछ। जैसे मैथ का रहेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा मैथ्स, और त्रिकोणमिति करेगा तो लिखा रहेगा त्रिकोण, इंग्लिश में या हिंदी में। और त्रिकोणमिति में जैसे ऐसी खोज
ऐसे टच करेगा इसको, त्रिकोणमिति के जितना वीडियो पार्ट 1 2 3 4 5 6 सब के सब आ जाएगा। समझ में आया? प्ले लिस्ट के बारे में जो नहीं जानता वो जान लो। डिस्क्रिप्शन कैसे चेक किया जाता पता ना तुम सबको है? वो जब वीडियो में मेरा देखता हूं तो वो जी एगो 3 डॉट वाला था, वो चिन्ह ओकरा पर देगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन सब लिखल रहेगा। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट होम पेज पे मेरा फोटो पे टच करना, तुम जाएगा वहां पे चल, और नीचे में ऐसे ये ऊपर में लिखा रहेगा और नीचे यहाँ पर चैनल बा और नीचे में देखेगा होम वीडियो शॉर्ट्स प्ले लिस्ट, तो प्ले लिस्ट में जाना और इसमें देखना कौन चैप्टर का तुमको पढ़ाई करना। त्रिकोणमिति अभी तो 2 चैप्टर पढ़ाई हुई है, एक वास्तविक संख्या, दूसरा त्रिकोणमिति स्टार्ट ही की। तो वास्तविक संख्या में जाकर देखना टोटल वीडियो, उसका ऑब्जेक्टिव वाला भी उसी में मिल जाएगा। क्लियर? चलो भैया अब आगे करें कंटिन्यू पढ़ाई। ये जरूरी था बताना। यहाँ पर कौन शोरगुल मचाता है अगल बगल में आकर? चलो तो एक हिसाब दिया जाए। चलो दिया रहेगा एग्जाम में, कैसे हिसाब बोलेगा? देख भैया साइन थीटा बराबर हम तुमको दे दिए 3/5, तो कोस थीटा या जो भी मतलब कोस थीटा ले लो या कुछ भी ले लेते हैं हम, मान लो कोस थीटा, अरे कोस थीटा लिख रहे हैं तो कोट क्यों मेरा लिखा रहा है? कोस थीटा, अरे अभी थीटा की जगह टी लिखा, मेरा दिमाग अभी उधर जो बात कर रही है उधर थोड़ा सा, इसीलिए मेरा कुछ भी लिखा रहा है। तो नहीं कौन है बरी? क्या है? कोस थीटा लिखना। क्या लिखना है? कोस थीटा। और टेन थीटा का मान निकालना। क्या निकालना? टेन थीटा का। ऐसे पूछेगा तुम्हारा एग्जाम में, और तुम्हारा 8.1 के चैप्टर में फुल्ली यही तुमको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक ना? तो अब भैया निकालना कैसे? तो देखो यहाँ पर साइन थीटा बराबर जो दिया हुआ है वहां आराम से देखो लिखा है, साइन थीटा बराबर कितना है? 3/5। अच्छा साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? तो साइन थीटा, आप देखो ट्रिक जगह पर धीरे धीरे इतना इस्तेमाल करो, उसको इतना इस्तेमाल करो ताकि वो तुमको आद हो जाए। साइन थीटा बराबर याद रखना P/H। चलो एक काम करो, इसको पहले आद कर लो, साइन थीटा बराबर P/H कर लिया बस। तो मतलब ये है P का मान और ये है H का मान, तो हमको किसका निकालना है? B का। तो फॉर्मूला तुम यहाँ पर P बराबर कितना है? 3 और H बराबर कितना है? 5। तो हमको क्या निकालना है? B का। B बराबर हमको क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर हम H² बराबर P² किसके द्वारा? अच्छा यहाँ पर तुम चाहो तो लिख सकता है पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकता कि H² बराबर B² या कुछ भी लिख सकते हो, P² प्लस B²। H² का H का मान 5 तो 5 का स्क्वायर, P का मान 3 तो 3 का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर। 5 5 25 बराबर 9 प्लस में B²। उस तरफ प्लस इस तरफ माइनस, तो घट के आएगा 16 बराबर B²। तो B बराबर कितना का? √16। तो B का फाइनल वैल्यू आ गया सर जी आपका 4। B का फाइनल वैल्यू कितना? 4। तो भैया यहाँ पर हम लिख देते हैं का 4। अब हमको क्या बोला निकालने के लिए? आप बताओ क्या निकालने के लिए बोला है? कोस थीटा। तो कोस थीटा देखो साइन थीटा बराबर यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, साइन थीटा बराबर होता था P/H। आज हो गया। कोस थीटा का होता B/H। क्या होता? कोस थीटा का B/H। टेन थीटा का होता है P/B। थोड़ा सा अगर दिमाग खर्च करोगे तो ये बहुत इजी याद हो जाएगा। ट्रिक तो है ही, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर तो ट्रिक है ही भैया, उससे तो कभी गलती हो ही नहीं सकता। पर अगर तुमको और रफ्तार में बनाना है तो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट PBH लिख लो और उसके बाद डायरेक्ट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ कोस थीटा का क्या था सच? B/H। तो भैया यहाँ पर B/ होता है H। तो कोस थीटा का फाइनल वैल्यू क्या आया? B का मान 4, H का मान 5, हो गया आंसर। और क्या बोल रहा? टेन थीटा का, तो टेन थीटा का P/B। तो टेन थीटा का मान P का मान 3, B का मान 4। भैया ये हो गया आपका आंसर और ये आपका हो गया। इतना कर दिए हो 2 नंबर मिल गए, इतना कर दिए हो 2 नंबर मिल जाएगा भैया। अब इसको कहता त्रिकोणमिति में पता है बच्चा लोग को, जैसे कि 10वां वाला पूरा सर त्रिकोणमिति हार्ड है। हार्ड है कितना? हार्ड है इतना सा कि इतना सा कि इतना सा, मतलब हार्ड है तुम सबके लिए। इतना सा भी तो हार्ड है ना, बस समझ में आ गया। हाँ हम समझ गए, छोड़ो नहीं, अब समझ गया तुम सब, ठीक है। रियल में ये चैप्टर कुछ है ही नहीं, रियल में ये चैप्टर कुछ है ही नहीं।
तुम पढ़ते जाओ, मजाक से हट के बोले पढ़ते जाओ, कभी फील ही नहीं होगा कि तुम त्रिकोणमिति एक सबसे बड़का हार्ड चैप्टर पढ़े, सबसे हार्ड चैप्टर पढ़ो, कभी फील ही नहीं होगा, खाली आराम से बस पढ़ते जाओ। तो कितना लोग ऐसे कर लेगा? कर लेगा ना? मैं इसको मिटाऊं? जिसको नोट्स करना करो। अब एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसमें जाकर एनसीईआरटी के बुक में जो जितना हिसाब है उसको जाके लपड़ियाओ, ले लपड़ते तपड़ करो। समझ में बात आया कि नहीं? चलो एक हिसाब और देते हैं। रजनीश कुमार तुम लो, तो एनसीईआरटी का बुक किसके पास है? किसी के पास है? लो तो थोड़ा सा उसी से देते हैं। ये बड़ा एनसीईआरटी का डर है रे बच्चा के अंदर में, आज हम एनसीईआरटी को भी डरा देते हैं, डरा दे एनसीईआरटी को भी। अच्छा, त्रिकोणमिति का काहे पढ़ रहे हैं पता है ना? ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। बोल रहा है क्या? सेक थीटा बराबर 13/12 बोल रहा है क्या? हम कहीं से भी हिसाब लेने से तुम सबको मतलब नहीं लेना है। जब हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे फिर बोल देंगे जब 8.1 जाकर बना लेना भैया, एक हिसाब भी तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा फिर आकर वीडियो को डिसलाइक कमेंट में जो चाहे जो बोल के चल जाना, खत्म वाली बात। लेकिन पहले आराम से पढ़ लो। सेक थीटा बराबर क्या बोल रहा है? 12/, तो 13/12 था कि 12/13? लाओ मेरे को देखने दो। हाँ 13/12 है, ऊपर 13 है, सॉरी ऊपर क्या है? 13 है और नीचे क्या है? 12। तो सभी त्रिकोणमितीय फलन, सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात कीजिए। मतलब सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का, फलन को भी लिख दिया अनुपात, हम डरे वाला है। भैया एक लड़का के 1000 नाम होता है, उसका दोस्त कुछ और बोलेगा, घर में कुछ और बोलेगा, फिर उसका पर्सनल आदमी कुछ और बोलेगा। सेक थीटा बराबर इतना, तो सभी त्रिकोणमितीय फलन का मान क्या होगा? मान क्या होगा हमको निकाल। तो भैया देखो, सभी त्रिकोणमितीय मतलब साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट, कोसेक बोल दिया हम पहले, ठीक है। ये 6 के 6 के मान बोल रहा है क्या निकालने के लिए, तो उसको निकालने से पहले एच पी बी का मान निकालते हैं। तो भैया सेक थीटा बराबर क्या था देखो भैया, अच्छा सेक किसके अनुकूल था? h/p, तो मतलब ऊपरेला है h का मान, तो मतलब h का मान यहाँ पर लिख देंगे कितना सर जी? 13, और b का मान हो गया 12। हमको निकालना किसका मान? p का मान, ठीक ना। तो h² बराबर b² प्लस में। अब बोलेगा सर आप उस समय पहले b लिखे थे, h बाद में लिखे थे, एक लपड़ मारेंगे उनट जाओगे। अरे कोई भी माना कभी भी कहीं पर भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस सिर्फ तुम लिखो फॉर्मूला। इतना ध्यान रखना कि इधर h² p² b² प्लस p², कुछ दिक्कत ही नहीं होगा तुमको, समझ में? जरा भी मत डरियो कि ये इधर उधर लिख रहे, कोई दिक्कत नहीं, सब में बिंदास रहो। नंबर कटेगा नहीं कटेगा, लिख के रख लो, नहीं कटेगा, ठीक ना, ठीक ना। यहाँ पर h का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर b का मान 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस में p का, तो रहने देते हैं। 13 का 169 बराबर 12 का 100, उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस, 169 माइनस 144 बराबर p², घटाएंगे 25 बराबर p², तो रूट अंडर, तो p का मान कितना गया? अब बोलेगा सर जी आप p इधर, अरे रे रहने दे भैया, लिख सकते हो। ये सब छोटा मोटा अगर बात पूछ रहा है तो मतलब तुम त्रिकोणमिति क्या, तुमको तो जोड़ घटाव में भी भारी लगेगा। सही बोले, जब तुमको ये भी भारी लग रहा कि सर जी ये कैसे लिखते हैं हार्ड, इसमें भी तुमको क्वेश्चन है, मतलब जोड़ घटाव लायक तो भी नहीं है। ये छोड़ दो, 10th में नाम लिखावे से पहले कटालो जाकर पढ़ो भैया, फिर जाकर तुम अति नर्सरी से स्टार्ट करो, तुम्हारा फिर से जन्म होगा। समझ में बात है कि नहीं? तो ये आ गया एच बी पी का मान। अब हमको बोला सभी त्रिकोणमितीय, सभी त्रिकोणमितीय का था सर जी साइन थीटा। अच्छा साइन थीटा का मान p/h, तो डायरेक्ट लिख दें p/h 5/13, कोस थीटा बराबर b/h, b/n है ना 12/13, टेन थीटा बराबर p/b, p का मान 5/13। अच्छा उसके बाद कोट थीटा, अच्छा 12 हो गए, अब्बा तुम सब गलती पकड़ने लगा कि कोट थीटा बराबर 10 के उल्टा नहीं होता, 12 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे। अच्छा उसके बाद सेक थीटा 13 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे जाएगा 13/, कोसेक थीटा बराबर 13/, ले भैया क्लियर, कुछ है ही नहीं। अब इससे तुम्हारा 2 नंबर में बनेगा, देखना ना एग्जाम पढ़ने दो।
क्लियर हो जाएगा तुम सबका? बन जाएगा ना? चलिए भैया, थोड़ा ज्यादा गोदाल करेगा तो उठा के पटक देंगे रे तुम सबको। ये मेरा डायलॉग है, उठा के पटकने का। इतना हल्ला मत करो। अब एनसीईआरटी बुक में बहुत कम हिसाब रहता है, समझा? बहुत कम हिसाब, ना के बराबर ही रहता है। एक नंबर में तो अच्छा हमें बताते हैं, एक नंबर में 2 नंबर में सब वाला बता देते हैं। अभी हम जो हिसाब बताए ना, पता कितना नंबर का? डायरेक्ट 5 नंबर का। अब हमें क्या हुआ? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो। अब अगला जो है, लो रजिस्टर लो रजनीश, कहीं प्रॉब्लम है क्या? नहीं। अब 5 नंबर का थोड़ा सा बोलना तो हिसाब जो, अभी रुक जाओ मिटाने दो इसको। अब देखो बोर्ड भी अच्छा हुआ, मिटता सिर्फ एक बार ऐसे करते थे मिट जाएगा, लेकिन कुछ हराम खोरो बूंदा जो होता है वो बहुत हरामी होता है। वो जो है इसका ऐसे ऐसे जब तक ना करेंगे वो मिटेगा नहीं। लिखा हुआ 15 कोट ने, जो 4 नंबर में है। 15 कोट थीटा बराबर 8, तो 8 ने रे, तो साइन थीटा और सेक थीटा, साइन थीटा और सेक थीटा का मान पता है तुम सबको, बच्चा को बहुलाने के लिए दे दिया जनता ऐसे करके। कोई बात नहीं, तुम सब बच्चा थोड़ी बूढ़ा हो जाएगा, रुको 1 मिनट में। ये 15 इन्हें गुना धर जाएगा तो भागा, तो कोट थीटा बराबर हो जाएगा 8/15। अब बताओ अब बताओ क्या करें? ये हो गया सर जी आपका बी का मान, ये हो गया आपका पी का मान। अरे 10 का उल्टा इन्हें कोट है, बी ऊपर पी नीचे, बी ऊपर पी नीचे, यानी कि एच स्क्वायर बराबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। अब बी बराबर दिया हुआ है 8 और पी बराबर दिया हुआ है 15, तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर का तो निकालना ही है, पी का यानी कि 8 और 15 का, इसका होगा 64, 15 का 200। लुल्लू छुल्लू बउआ, ये तो तुम सबको आधी होगा, स्क्वायर तो आध होगा नहीं, स्क्वायर आध कर लो, त्रिकोणमिति में बहुत काम देगा। एच स्क्वायर बराबर 5 9 6 2 8 289, यानी कि h बराबर √200 और h रूट से बाहर निकलेगा कितना आ जाएगा? 17। हाँ, ये चीज तुमको स्क्वायर याद रखना पड़ेगा। अगर तुम 9th 8th जो बच्चा नहीं पढ़े हो, हमको पता कि इसमें तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पर हम थोड़ा सा फास्ट बना रहेंगे। अब जैसे कि रूट से अचानक बाहर निकाल लेते हैं, स्क्वायर आराम से कर लेते हैं, तो तुम सबको लग रहा होगा सर कर लेते हैं, तो देखो कुछ ऐसी चीज है तुमको याद रखनी पड़ेगी। जैसे कि 1 से 20 तक स्क्वायर कम से कम याद रखो। 1 से 10 तक तो नॉर्मल सबको याद रहता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। अब स्क्वायर क्या किसको कहते हैं भैया? अब क्या मैं बताऊं, 2 का स्क्वायर अगर बोल रहा है ना, तो मतलब 2 को 2 मरते गुना करो, यानी कि कितना होगा? 4। मतलब यहाँ पर बोले ना 8 का स्क्वायर, तो 8 को 8 से गुना करो, मतलब 8 को 2 बार गुना करो। अब 15, तो भैया 15 को 2 बार 15 से गुना करो, तो 15 एक आ जाएगा 225, एक हो जाएगा 64। ठीक, हमारा आज है तो भैया डायरेक्ट हम कर लेते हैं, नहीं तो तुम सब अपना गुना भी कर सकते हो, जिसको जिसको नहीं। अब कुछ लोग बोल रहे सर इतना डीप में जाकर 1 मिनट में तुम्हारा डीप चल गया, तो तुमको टाइम बर्बाद हो गया। वाह, जो बच्चा सुधर गया उसका गधा कहीं का। खत्म करो ये सब बात। एच का वैल्यू क्या आ जाएगा तुम्हारा? 17। मैं यहाँ पे लिख दूं 17। अब उसके बाद पूछ रहा है सर जी साइन थीटा और किसका मान निकालिए? सेक थीटा। साइन का अब तुम सब यहाँ पे बताओ, साइन का मान, साइन का फॉर्मूला डायरेक्ट पी बटे एच। यहाँ पर पी का मान क्या है? पी का कहाँ लिखे? पी का 15। अच्छा, एच का मान 17, सेक थीटा का बी बटे एच बटे बी, उल्टा कोस का उल्टा, एच जाएगा ऊपर यानी कि 17, अब बी आएगा आपका सर जी नीचे यानी कि 8। हो गया आपका आंसर, खत्म। इसमें कुछ जान जीव है ही नहीं, झूठ मूठ के त्रिकोणमिति को हल्ला गाड़ी बना दिया है। और ये देखो 8 पॉइंट चैप्टर में भैया ये सब इतना इजी चैप्टर, मतलब इतना इजी हिसाब है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा 1 नंबर वाला हिसाब बताते हैं, क्यों पता है? तो बोलेगा सर जी आप हर बार उल्टा पुल्टा चलते हैं। तो हम बोलते हैं कि अगर बुक के अकॉर्डिंग चलोगे तो तुम्हारा जिंदगी बर्बाद होना तय है, लेकिन अगर हमारा अकॉर्डिंग चलोगे तो भैया तुम बुक जो होगा ना वो भागेगा डर से। बुक देखकर तुम सब नहीं पढ़ पाते, इसका रीजन बुक में उल्टा पुल्टा दिया रहता है, लेकिन टीचर उसी को सीधा करके पढ़ाता है। लेकिन हम सब देखते हैं ऑनलाइन वाला, मतलब ऑनलाइन वाला जो टीचर रहते हैं वो आराम से बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाते जाता है। बच्चा पहले 1 का बता दो, अब बच्चा माथा चाट के पूरा खत्म कर देता कि सर एक ही नंबर। अब एक ही नंबर में इतना मतलब है, बहुत हार्ड हिसाब नहीं, पर थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला हिसाब है, कंफ्यूजन करने वाला हिसाब है, समझा? हार्ड हिसाब नहीं है,
पर उसी को डायरेक्ट बता दिया जाता तो उसी में थोड़ा सा कंफ्यूज बच्चा आ जाता। अब सोचता कि जब ई वाला कंफ्यूज 1 नंबर का ऐसा है तो 2 नंबर को तो भैया हो गई। अब फिर पता चलता 2 में भैया लुल्लू बउआ हिसाब रहता, लुल्लू बउआ, इसीलिए पहले 2 नंबर लुल्लू बउआ बता दिया, उसके बाद 1 नंबर में जाते हैं। अरे 1 नंबर में भी क्या है, लुल्लू बउआ है, अभी हम दिखाते हैं तुम सबको, समझा। लो रे कहाँ गया डेस्टर, ठीक नहीं। अब 1 नंबर वाला हम दिखाते हैं। अच्छा यहाँ पर जो है हम बार बार लिख रहे हैं साइन थीटा, अच्छा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इसमें कौन ऐसा चीज है जो हम हर बार बोल रहे हैं? थीटा। क्या बोल रहे हैं? थीटा। जैसे कि हम देखो इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इसमें भी थीटा, इस सब में थीटा होगा, पर ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? तो थीटा है, याद रखना भैया, कोण का मान, कोण का मान। जैसे कि छोटुआ तुम सबको बताए थे कि ये है 90 डिग्री का कोण वाला एक त्रिभुज, जिसको बोलते हैं हम समकोण चाचा। क्या बोलते हैं हम? समकोण चाचा, जिसमें से बी चाचा जो है 90 डिग्री रहता है, बी चाचा जो है वो 90 डिग्री रहता है। अब इसमें से तुम इसको थीटा मान लो, कोण को, जैसे तुमको बोले तुम्हारा मर्जी भैया, अगर मान ले तो इसको 50, अपना मर्जी। चांद मामा जी है जो कंपास बॉक्स में तुम सबका, चांद मामा जी, इसको हम सब चांद जी, चांद जिसको हम सब चांद, इंग्लिश में पता नहीं क्या बोलते हैं, पता नहीं। अच्छा मून बोल देंगे उसको, मून स्केल। उस चांद मामा जी को लो यहाँ पर इसको देखो कितना डिग्री का कोण है वो लिख दो। लेकिन हम बगैर नापले उपले कैसे बोलते 40 या 50, तो गलत नहीं हो जाएगा, इसीलिए हम क्या मान लेते थीटा। लो भैया, जैसे नहीं समझ में आया, नहीं समझ में, अरे रुक, जैसे कि मान लो हम कोई बच्चा को देखें, कोई लड़का को देखें, जैसे कि हमको कोई काम है, हमको कोई सामान मंगाना है, अब वो बच्चा को हमको बुलाना है, चाहे मान लो हमको कुछ वजन उठाना है, अकेले नहीं उठ रहा था, हम किसी बच्चा को बुलाना है, अब वो बच्चा को नाम ही नहीं पता, तो कुछ तो काके बुलाएंगे, ये छोटू इधर आओ, छोटू सबसे कॉमन नाम है। अब बोलेगा सर जी आप उसको छोटू कहा, बोले उसका नाम तो रमेश है। अब क्या तुम सबको बोले, अब तुम सब बोलेगा सर जी आप उसको छोटू काके काहे बुलाएं, उसका नाम रमेश हम जानते हैं। भैया तुमने जानता है, हम नहीं जानते। ये चांद मामू जानता कि कितना कौन है, लेकिन अभी हम जान रहे हैं, ऐसे करके पढ़ते जान रहे हैं। तो भैया इसका कॉमन नेम थीटा रखते थे, जैसे कि छोटू इधर आओ, ये तो बोले ए बच्चा इधर आओ, कुछ भी बोल के बुला लेते, नहीं जानता है। ऐसे करके भैया ई कौन है, इसके बारे में हम नहीं जानते कितना डिग्री, हाँ इसका जानते हैं 90 डिग्री, भैया इसका थीटा बीटा नहीं मान सकते हो क्योंकि ये फिक्स है तुम्हारा 90 डिग्री। आई दोनों कोना का मान जानता है? नहीं जानते। ये कौन बता सकता है? चांद मामा कि कितना डिग्री का कौन है, तो चांद मामा भी यहाँ है हमारे पास नहीं है, तो कि अपने मन से 50 थोड़ी रख लेंगे, गलत हो जाएगा। अब वही बचवा को छोटू बच्चा ना कह बोले, मान लो उसका ओरिजिनल नाम है रमेश, अब उसको कहें रे सुरेश इधर आओ, सुनेगा? वो बोलेगा कोई सुरेश आदमी को बुला रहा होगा, हमारा तो नाम रमेश है। आज जैसे बोलेंगे ए छोटू इधर आ, तो समझ जाएगा छोटू मतलब कॉमन नेम है, ये बच्चा बोलेंगे रे बच्चा इधर आ, कॉमन नेम समझेगा, भैया लगता हम ही तो नहीं, तो एक बार देखेगा, कहीं जगह गलती से रमेश सॉरी सुरेश बोलते रहे वो रमेश, अपना दुनिया मंगन है, समझा, इसीलिए थीटा लिखते हैं, ठीक। अब थीटा के जस्ट सामने वाला ही क्या कहलाता है? लंब। अब बोलेगा सर जी आप इसी को थीटा काहे माने, इसी को माने, ले भैया काहे माने, बस इतना याद रखना, ये सामने वाला कहला जाएगा लंब, बस यही चीज का ध्यान रखना, और कुछ है ही नहीं। याद रखना थीटा का मान तुम चाहो तो, जैसे कि अभी बच्चा बोल, या तो छोटू का के बुला लेंगे, या तो बच्चा का के बुलाएंगे, तो या तो तुम कौन का मान थीटा मान लो, या उसी के जो शीर्षक होता है उसी के बारे में मान लो, इसको कौन सी भी कह सकते हो, कौन सी भी कह सकते हो, कह सकते हो। जैसे कि यहाँ पर हम यहाँ पे मान लो एक त्रिभुज, इसको मिटा के थोड़ा सा समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा माफ करना बच्चा लोग, तुमको जीवन में कहीं भी त्रिकोणमिति समझ में नहीं आएगा, ये मेरा चैलेंज है। जब भैया समझ में आने का बात तो दूर की, यहाँ इतना इजी लगेगा कि तुम सबको कभी भी मतलब फील ही नहीं होगा भैया हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, देखना ये भी हो जाएगा 90 डिग्री, ये मान लो हो गया 17 का मान, ये हो गया 13 का मान, तो ये जगह तुम्हारा 12 ही होना, गोरे नहीं 12 कैसे हो सकता है, 12 नहीं हो सकता छोटू, अभी कुछ देर पहले हाँ 12 8 होता है, नहीं तो 12 ही होगा, नहीं 12 ही होगा, देख लो 12 ही होगा, ठीक ना। मान लो ये हम 12 दे दिए। अब पूछे तुमसे भैया कि साइन सी बराबर क्या होगा, बस एक नंबर में यही है, साइन सी बराबर, तो भैया पहले साइन थीटा बराबर तो जानता है पी बटे एच, एच तो निचला फिक्स रहेगा, एच इसके नीचे फिक्स रहेगा, पर पी कौन है? सी बोला है, सी, तो इस सी को पकड़ो, एक सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब, तो मतलब ये तुम्हारा पी का मान, बस मतलब ये हो गया पी और ये हो गया एच, यानी कि 13 बटा
17। अगर बोल देता यहाँ पर साइन ए का मान तो तुम्हारा पी फट के समय यहाँ से ए इधर हो जाता, पी मतलब तुम्हारा ये हो जाता, यानी कि इस बार तुम्हारा आंसर हो जाएगा 12/17। अब ये बताओ हार्ड है नहीं, लेकिन कंफ्यूजन वाला तो था, कंफ्यूजन वाला था। इसी को पहले बताते हम माथा नोचता, थीटा को ए मान रहे हैं, कौन को थीटा का है मान रहे हैं। भैया जब भी कोई चीज मान रहे हैं तो मतलब समझ लो उसके बारे में हमको पता नहीं है। बच्चे के बारे में हमारा बच्चा का नाम नहीं पता लेकिन फिर भी हमको उसको बुलाना है। तो कोई भी हिसाब अगर दे रहे हैं उसमें मान रहे हैं कोई चीज को एक्स या वाई, तो ये मत सोचना हम काहे मान रहे हैं, समझ लेना कि इसी के बारे में नहीं जानते और इसी को जानना है। जैसे कि वो बच्चा के बारे में हम नहीं जानते और उसी को हमको बुलाना भी है। समझ में बताए? नहीं समझ में कैसे आएगा। अच्छा यहीं पर हो सकता तुमको बोल देगा भैया कोस सी का मान निकालिए। अब थीटा नहीं कोस सी बोलेगा, कोस सी। तो कोस बराबर तो जानते बी बटे क्या आता है एच, तो एच तो सबका सेम होगा 17। लेकिन ये कर बी कौन है, देखो कौन सी बोला था, सी के सामने वाला लम हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी, वो होगा पी तो ये जाएगा बी, यानी कि ऊपर हो जाएगा 12, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा 12/17। क्यों दोनों का आंसर सेम आया, क्योंकि एंगल अलग है। एंगल क्या है छोटू, अलग है। कर लोगे काम, कर लोगे काम। सर जी बोलो कर लेंगे काम नहीं, इसका होगा काम तमाम। ठीक, ये है तुम्हारा 1 नंबर वाला। क्या है 1 नंबर। भैया इसमें का तो कंफ्यूजन होगा। क्या कंफ्यूजन भैया, कौन नहीं समझा रे, थोड़ा सा हाथ उठाइए जरा। कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं समझा? आई लाइक फील वेरी बैड अगर नहीं समझे हो तो। ए बी सी, ए बी सी। अच्छा कितने लोग इसमें कर्ण का नाम लिख सकता है? कर्ण का नाम ए बी। अब ए बी क्यों लिखेंगे, छोटा सा शॉर्ट में लिख, बार बार बोल रहे हैं, ए बी शॉर्ट में लिख सकते हो तुम चाहो, ये तो तुम एच लिख सकते हो। अच्छा आधार, आधार कितना लोग लिख सकते हो? बोले सर अभी हमको आधार पता नहीं है। बोले सर आप कौन मान कर देखिए, हम लम आधार दोनों बता देंगे। ठीक ना, हम इसमें तुमको मान दे देते हैं। ये हो गया तुम्हारा सर जी मान लो 18, ये 6, ये हो गया तुम्हारा 12। और इसमें हम तुमको बोलेंगे कोसेक सी, सॉरी कोसेक थीटा नहीं, कोसेक बी का मान, कोसेक बी का मान निकलो। थीटा की जगह क्या लिए हम बी, तो बी मतलब ये सामने वाला जस्ट हो जाएगा लंब, क्या हो जाएगा लंब, तो ये होगा आधार। अच्छा कोसेक थीटा बराबर क्या मान होता है, तो साइन का उल्टा, साइन का होता पी, मतलब ध्यान से सुनो यही तुम सब गड़बड़ करोगे। साइन का होता पी बटे एच, तो कर होगा एच बटे पी, क्या होगा कोसेक बी का वैल्यू एच बटे पी। याद रखो ये तुम ट्रिक बाद में तुम जानता है तुमको इतना अच्छा समाप्त करा देंगे, और मेरे साथ जैसे जैसे बोलते ना उसी तरह से सोच सोच के चलो, बाद में तुम ट्रिक खोजेगा नहीं। पहले ट्रिक से बोलो सर ये तो इजी है याद करना, पर जब प्रैक्टिस करते जाओगे तो ऐसा ना हो जाएगा कि बाद में तुम ट्रिक नहीं खोजोगे, और नहीं फिर भी याद हो रहा तो डरे उरे के कोई बात नहीं है, ट्रिक तो है ये ना है, ट्रिक दिए है किस लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कोसेक बी, एच का मान तो 18 ही रहेगा। अच्छा इसका पी कौन है, तो 6 ही ना है, 6 तिहाई 18, यानी कि 3 हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। अच्छा हो सकता है हम बोल दें भैया 10 सी का मान, तो कितना लोग बता सकता है, बताओ कितना होगा? 10 सी का मान बता दो। 10 बराबर क्या था, पी बटे बी, पी बटे बी। तो यहाँ पर पी कौन है बी कौन है बताओ, कितना 6/12। हम सी माने हैं, सी के सामने वाला लम तो ये हो जाएगा, फिर तुम लम कैसे, तो यहाँ पर पी तो लम ही है ना, तो पी का मान तो 18 होना चाहिए, इसका मान तो भैया ये दोनों में से कोई आधार होता तो इसका होना चाहिए, यानी कि 18 बटा ये तो 6 होता, ये तो 12 होता, लेकिन ऊपर तो 18 फिक्स होता है कि हम कौन क्या माने, सी माने। बउआ गलत, बउआ गलत, बोलिए सर आप देवे की है गलत, 10 सी नहीं दीजिए, क्यों, क्योंकि जो सी है उसका कौन पता है 90 डिग्री। आप जिस बच्चा का नाम हमको पता रहेगा उसको छोटुआ या बउआ कह के बुलाएंगे। मान लो हमारा रमेश के बारे में पता है, जब ए रमेश इधर हो भाई, जल वजन थोड़ा है ज्यादा, इसको उठा दे मेरा मुड़िया पर, तो बोलेंगे ना। अब उसको छोटू बउआ कह के बोलेंगे तो वो आएगा छोटू बउआ बड़का बोलता है, नामा जानता तो छोटू बड़,
बोलेगा कि नहीं, वो भी करिए। तो जिस कोण का मान हमको पता है उसको CBF नहीं मान सकते हैं। समझ में बात आया या नहीं? तो सर आप C नहीं ले सकते हैं, या तो A लीजिए या तो B लीजिए, लेकिन कभी भी C नहीं, क्योंकि C का मान हमको पता है। हमारा चेला गड़बड़ा गया, तुम सब गड़बड़ाया है, तुमको पिटाई लगेगा। रुको अभी पहले कैमरा को बंद करके तुम सबको धोएंगे। अरे कोई बात नहीं जानता था, जान गया थोड़ा सा पहला बार नहीं, इसलिए ठीक ना। तो 10 कभी भी C नहीं होगा, या तो A दीजिए या तो B। अब जैसी A दिए तो तुम सबका दिमाग का बत्ती चला। A के सामने वाला लम, तो लम है भैया 12, 12/6। इसको काटेंगे तो कितना आंसर आएगा सर जी? 2। कितना लोग को पूरा बाबू नियर लग रहा, लुल्लू बाबू नियर। चलो भैया अब यहाँ पर तुमको हम कहेंगे सर जी अब तुम यहाँ पर लिखा लो sin A प्लस में cos B, sin A प्लस में cos B। तो sin A यहाँ पे देखो sin A तो इसका होता है P/H, एक होता है प्लस B/H। अब P का मान तो देखो यहाँ पर A है तो A के सामने वाला P यानी कि 12 हो जाएगा, 12 कितना 18 प्लस में। अब B है तो B के ई सामने लंब हो जाएगा तो ये इसका आधार हो जाएगा, यानी कि इसका भी हो जाएगा 12/18। समझ में आ रहा है? कोस B तो B के सामने वाला लंब हो जाएगा तो उसका आधार नहीं लेना हमको, B ने, तो ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा आपका H। अब दोनों का जोड़ देना इसको काटेंगे 6 कम, अच्छा काट कह रहे हैं भैया, लघुत्तम लेंगे तो 18 ही होगा। 12 + 12 यानी कि 24, 24/18 काट दो, 6 के 24, छोटी 18, 4/3 इसका राइट। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो इसी को जोड़ घटाव करने में बोलेगा तो भैया कर लियो। 2 नंबर में यहाँ से भी पूछने की चांसेस होती। हम बोले थे 1 महीना में खत्म, कैसे बोलती हम कि 1 महीना में खत्म हुआ? तो भैया हमको लगता है 7 से 10 दिन भी नहीं लगेगा, खत्म हो जाएगा। पर लेकिन इसको थोड़ा सा जब अंतिम जाएंगे ना तो थोड़ा सा लंबा लंबा टॉपिक आएगा। तुम अपना बुक दो थोड़ा सा तो। अब एक होते हैं जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया। हाँ बिहार बोर्ड वाला जरा देते हैं कि भैया देखो बिहार बोर्ड कितना हार्ड त्रिकोणमिति से पूछता है, समझा? इतना हार्ड पूछता है कि त्रिकोणमिति वाला सब बच पाता ना वो डर जाता। हाँ tan थीटा बराबर बोला 3/4, tan थीटा बराबर 3/4। तो कहाँ चल गया? 5 sin थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे, ऐसे बोल रहा है निकालने के लिए। अच्छा 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा? मान क्या होगा? तुमको एनसीईआरटी बुक में ये कभी एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं, ये वाला तुमको कहीं नहीं मिलेगा, एग्जाम में लिया पूछ। इसीलिए एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा बोलते हैं कि कम बनाओ, मेरा जो दिया हुआ है ना उसको प्रैक्टिस थोड़ा सा क्या करो, ज्यादा करो। ठीक है चलो भैया आ जाते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा का दिया हुआ, क्या दिया हुआ? दिया है, क्या दिया हुआ है? tan थीटा बराबर 3/4। यहाँ पर P और B का मान दिया हुआ, P का मान इतना, B का मान 4, तो H का मान हमको निकालना। तो H² बराबर P² प्लस में B²। H² बराबर 3 का स्क्वायर 9 प्लस में 4 का 16। बोलेगा सर जी आप 3 लिख के स्क्वायर नहीं लिखे। अरे भैया उतने नहीं ले, H² बराबर कितना 25, तो H बराबर कितना √25, तो H का वैल्यू कितना 5, H का वैल्यू कितना 5। निकालना क्या है हमको? 5 sin थीटा का डायरेक्ट मान नहीं पुट कर देते हैं। 5 का मान क्या, sin का मान क्या था? P/H, तो यहाँ पर लिख देते हैं P/H माइनस 3 गुने B/H बटे 5 गुने P/H प्लस 3 गुने B/H। मान पुट करते हैं। 5 गुने PH का मान बताओ, 3/5, 3/5 माइनस 3 गुने B/, यानी कि B का मान 4/5। क्लियर? अच्छा 5 गुने P/H, तो यही वाला तो लिख देते, खाली प्लस है ना। 5 गुने, अच्छा 3 यहाँ पे 5 था, सॉरी 3 कितना जाएगा 5, यहाँ पर सिर्फ प्लस 3 गुने 4/5, 5 से 5 गए हो, 5 से 5 गए हो। अभी इस तरफ कितना बचा? 3,
3 माइनस चरती आई 12 बटे कोई नहीं तब 5, यहाँ पर भी कोई नहीं तब 1, अब पूरा का बटा, यहाँ पर भी 3 बटे कोई नहीं तब 1, अब प्लस में 12 बटे 5। अब ऊपर में तुमको भिन्न के जोड़ करने आता है, कितना लोग को आता है, तो भैया करो, यहाँ पर भिन्न के घटा है 3 बटा 1 माइनस 12 बटा 5 12 एकम 12 अब बटे 5 एकम, तो 3 बटे कितना आया 5, मतलब जब किए ऊपरीला का भिन्न के जोड़ 3 बटा कितना आया 5, एक कर बटा नीचे वाला भिन्न का जोड़ करो, तो इसी को खाली प्लस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस प्लस यही ना, नहीं समझ में आया, लीजिए सर इसको मिटा देते हैं, 3 बटा 1 प्लस में 12 बटा 5, जब तुमको वास्तविक और वास्तविक संख्या बता रहे थे उसमें होता है तो भिन्न के जोड़, पंक्ति आई 12 एकम 12 बटा 5, 27 बटा, यहाँ पर लिख देंगे 27 बटा 5। अब यहाँ से क्या करें सर जी, सबसे हार्ड वर्किंग यहीं पर होगा, सबसे हार्ड वर्किंग यहीं पर होगा, लेकिन हमरा रहते तुम सबको अगर हार्ड वर्किंग मतलब हार्डेस्ट लगेगा तो फिर हम हैं ही कहाँ, फिर हम हैं ही कहाँ। अब इसको कैसे करना है, 4 स्टेप आ जाए चाहे 3 स्टेप आ जाए, तो ध्यान रखना पहले 3 बटा 5 ऐसे लिख लेना और 27 बटा 5 इस तरफ लिख लेना, और दोनों के बीच में की चिन्ह दे देना भैया भागा। अब बताओ कितना लोगों को लगा है सर ये तो बहुत गंदा वाला था, ये तो इस सब बेस इजी था, लग रहा है ना, तो भैया ऐसे कर दो। अब पंक्ति आई 15, अच्छा इसको काट सकते हो ना, 3 एकम 3 3 तिहाई, ये तो सबको 5 एकम, अच्छा यहाँ पर भी 5 होगा, सॉरी लिखे ही थे गलती, 3 बटे 5 भागा 27 बटे 5, 5 से 5 कट गया, 3 नमा 27। याद रखना ये हमेशा पहले गुना होगा, यानी कि 1 इधर नो आएगा नीचे, यानी कि फाइनल आंसर इसका आंसर आया सर जी कितना 1 बटा 9, इधर राइट आंसर। अगर इसको करना तो ऐसे कर दो, ये ऊपर से 4 स्टेप में ऊपर से गुना, पंक्ति आई 15, 3 स्टेप में नीचे से गुना, अब बताओ कितना होगा 35 से 135। अब इसको काटेगा 5 एकम 5, समझा, ऐसे भी कर सकते हो जिसका मर्जी ऐसे, पर ऐसे करोगे कभी कभी बच जाएगा, जब 4 स्टेप रहेगा तो ठीक है, निचला ऊपर से करना, ऊपरीला निचला से, नीचे वाला ऊपर से और ऊपर वाला नीचे से, लेकिन जब 3 स्टेप रहेगा तो थोड़ा सा इसमें बचेगा, जब आएगा 3 स्टेप ना तो हम बात करेंगे उसका, क्लियर। कितना लोग को लगता कि सर पहले वाला से थोड़ा सा जरी था दम, इस बार ये सब हिसाब में थोड़ा सा दम, इतू सा दम था, ज्यादा भी दम नहीं, इतू सा दम था। अब मजाक से हट के एगो बात बोले, एकरा से ज्यादा हार्ड तुम्हारा इस चैप्टर से कहीं पूछा ही नहीं जाएगा। अब बाकी बात वही जो बता रहे थे ना, साइन थीटा बराबर 5 बटे 12, तो टेन थीटा और कोट थीटा का मान निकाले, सिंपल। सबसे हार्ड अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा तो यही हिसाब है, और इससे हार्ड कोई हिसाब है ही। तो भैया एक और है हार्ड, बुक दो, एक और है हार्ड, पर पता है उसको हम अंतिम में बताएंगे, जैसे कि किसी के बुक दो, एनसीईआरटी बुक भी कहाँ गया, बंद उसको क्यों कर लेता है, तुमने गधा है क्या, पढ़ने आया कि बैठने के लिए आया, आराम से समेट के बैठ जाता है, झूठ के टाइम लगा रहा। चलो अब लो, हम सोचे क्यों निकाल के दिया, अब गधा निकाला भी नहीं। 8.1 में 7 नंबर में एक हिसाब है, कोट थीटा बराबर 7 बटे 8, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान क्या होगा। भैया बहुत इजी हिसाब है, बहुत ही इजी हिसाब है, जो कि सोच नहीं सकते इतना इजी हिसाब है। और कुछ आगे जब जाते हैं 8 नंबर 9 नंबर हिसाब में जाते हैं, हाँ तो बता ही देते हैं उसका, देखना पकड़ो, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग चलना चाहिए अभी थोड़ा सा, ये तो सबसे थोड़ा सा हार्ड था, तो ये बता दिए। अब जाएं और आगे कदमों को हम अपना, अच्छा ऐसा हिसाब कभी भी मिल जाएगा तुमसे तो क्या करेगा, अगर जिसके पास क्वेश्चन बैंक है वो जाके बना, नहीं तो लास्ट में हम होमवर्क दे देंगे, सारा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ हम यहाँ पर निकाल के रख देंगे। जिसके पास क्वेश्चन बैंक है हैप्पी, नहीं है तो और हैप्पी रहो, क्योंकि हम खुद यहाँ पे जितना भी अभी तक क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी बुक से तुम सब बना ही लगो, जिकरा पास और कोई बुक है आर.के. अग्रवाल, के.सी. सिन्हा, जो भी बुक होगा उससे भी तुम बना लेना। अब बाकी बात रहा कि सर कौन कौन सा एग्जाम में यहाँ से पूछा, इस चैप्टर से कौन कौन सा एग्जाम में पूछा गया वो हम दे देंगे। एनसीईआरटी बुक से बनाना है बना लो, के.सी. सिन्हा है, आर.के. अग्रवाल जिससे बनाना है बना लो,
और बाकी बात जो रहा क्वेश्चन बैंक का निचोड़ वो हम दे देंगे। क्लियर? अच्छा, एक हिसाब है, बोला सर जी त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, मतलब एगो त्रिभुज है जिसमें से एबीसी है, क्या है? एबीसी है, पर बी इसका क्या है? समकोण है, तो मतलब बी यहाँ रहेगा और सी। यदि टेन ए का मान, टेन ए बोल रहा है तो मतलब ये है 90 डिग्री पर ए, यानी कि ए के सामने वाला लंब हो जाएगा। तो बोल रहा कि टेन ए का मान है, टेन ए का मान 1/√3, 1/√3। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब बोला किसका मान ज्ञात कीजिए, तो पहले देखो टेन ए, तो भैया ये हो गया पी, ये हो गया बी, तो मतलब अगर सामने वाला पी यही है तो पी 1 b√3। तो मान किसका बोला निकालने के लिए, एक में दिया हुआ ऐसे साइन ए इंटू कोस सी, साइन ए इंटू कोस सी प्लस में कोस ए इंटू साइन सी, ऐसे बोला निकालने के लिए। ठीक है, तो इसको हम बाद में निकाल लेंगे, पहले ए पी बी एच का क्या करते हैं, मान निकाल लेते हैं। इसको मिटाएं थोड़ा सा, ये बाद में जब पूछेंगे तो तुम सब लिखा देना। P का मान 1, B का मान √3। कोई लगता हका रहा है बाहर में, मिथुन कौन यहाँ पे, देखो कौन है, जग देख लो, हो सकता है घर वाला होगा। तो सुभाष कौन है ये? अच्छा समझ गए, सॉरी। ठीक नहीं, तो एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी का मान 1 का स्क्वायर प्लस में √3 का होल स्क्वायर। अब एच स्क्वायर बराबर 1 प्लस में √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, क्या हुआ, कौन, वहीं पे होगा रखा हुआ, रूम में ही रखा हुआ है। ठीक ना, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है छोटू लोग, 3, तो 3 1 4, यानी कि एच स्क्वायर बराबर 4, तो एच बराबर √4, तो एच का वैल्यू कितना 2। अरे भैया एच का वैल्यू हो गया 2। अब क्या बोला था निकालने में, एक नंबर में बोला था कि साइन ए इंटू कोस सी प्लस में कोस ए इंटू साइन सी, चेक कर लेना, मिला लेना। अब क्या करते हैं भैया, तो साइन थीटा का मान क्या था, P/H, पर ए बोला है ए, तो ए के सामने, अच्छा इसका मान आ गया हमको 2, एक सामने वाला ये लंब कहला जाएगा, तो लंब भैया यानी कि 1 बटा, तो लंब ये हो गया, तो कर्ण कौन होगा, 2 ही ना होगा, पहले लिख लो। फिर कोस सी, क्या बोल रहा, इंटू कोस, अब याद रखना ये पॉइंट देंगे तो इसका मतलब दशमलव मत समझना, गुणा समझना, ठीक है। कोस सी, यहाँ पर कोस का मान क्या था, B/H, यहाँ पर सी बोला था, सी के सामने वाला ये लंब हो जाएगा, तो ये आधार हो गया, यानी कि आधार 1/2, तो इसका भी गुणे 1/2 प्लस कोस ए, अब ये बोला कोस ए, तो कोस बराबर B/H होता है, क्या था B/H ए का, अब ए के सामने वाला ये, हाँ सॉरी, कोस ए के सामने ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आधार, तो भैया आधार बटे कितना तक कर्ण, तो √3 बटे कितना 2, अरे यही ना होगा, ये हो जाएगा P, तो ये हो जाएगा B, तो B/H यही ना होगा, फिर गुने सी, साइन सी का मान, तो साइन का मान क्या होता, साइन सी बराबर P/H, तो सी माना, तो सी के सामने में ये हो जाएगा लंब, यानी कि √3 बटे आधार, तो ये हो जाएगा 2। मान बैठा लिया, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से मान बैठाना, नहीं तो हो जाएगा गड़बड़। 1 गुना 1 तो 1, 2 गुना 2 तो यानी कि 4, प्लस में √3 गुना 3 तो 3, 2 एकम 2 दूना 4, 4 4 का एलसीएम 4, 1 प्लस में 3 यानी कि 4/4, काटेंगे कितना आंसर आएगा भैया, बताओ तो कितना बड़ा हिसाब था, आंसर आया 1। अब क्या करोगे, फिर सेकेंड नंबर में इसका, एक नंबर में, फिर सेकेंड नंबर में यही से दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ला बुक लो, सेकेंड में बोल रहा है क्या, कोस ए इंटू कोस सी, कोस ए इंटू कोस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। भैया हम ना बताएंगे, तुम सब खुद निकाल लेगा ना। चलो ऐसा हिसाब भी एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा जाता है। एक और है 10 में क्यू आर जिसका कौन इतना, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25। घर नहीं जाएगा तुम दोनों, स्कूल नहीं जाएगा तुम दोनों, जाओ तुम दोनों, चला जाओगे, ठीक, क्लियर। बाकी बात खत्म, चैप्टर कुछ है ही नहीं, जान ही नहीं है।
कुछ जान नहीं है। अब चले थोड़ा सा आगे, मैं इसको मिटाऊं, लो रे भैया मिटाओ। तो देख ध्यान से रखना, यहाँ पर रूट में भी मान देगा पर डरना नहीं। देखो कैसे गया गधा कहीं का, पीछे से जाओ, लाइट के आगे से जाओगे तो यहाँ पे झिलमिलाना, फिर झिलमिला भी रहा रे, मैं सबको मिटा दूं। अब तुम सबको देते हैं प्रैक्टिस करने, देखो सब जाके बुक से बनाना, जिसके पास केसीसी ना उससे बनाना, बाकी बात मैं तो क्वेश्चन बैंक वाला जो अभी तक जो वीवी आई है ना उसको मैं दे देता हूँ, क्या दे दूं भैया, नोट्स करने के लिए रेडी रहो। नंबर 1, ये 2023 में पूछा है, कोस ए इक्वल टू 4/5, तो कोट ए प्लस में साइन ए का मान क्या होगा, साइन ए का मान क्या होगा। ठीक, सेकंड नंबर में आराम से साथ साथ ही नोट्स करते जाइए कृपया करके, क्योंकि मैं होमवर्क दे रहा हूं, बता नहीं रहा। तो कोट ए एवं टेन ए का मान क्या होगा। साथ साथ नोट्स करते जाए। थर्ड नंबर में 4 टेन थीटा बराबर 5, तो 5 कोस थीटा माइनस 3 साइन थीटा बट कोस थीटा प्लस में 2 साइन थीटा का मान क्या होगा। बन जाएगा ना छोटू, कीजिए ना, पहले एच पी बी का मान निकाले ना, बस बाकी बात बैठे थे जाना, बाकी बात कुछ है ही नहीं। ओ सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो कोस थीटा प्लस में टेन थीटा का मान क्या होगा, क्या होगा। हाँ एक और देंगे 5 नंबर में, एक और नहीं और दें, √3। देखो यहाँ पे ध्यान से, टेन थीटा पर सीध दिया √3, कोई नहीं तो मांग लेना एक, ये हो गया पी, हो गया बी का मान। जब भी ऐसे दिया रहेगा तो नीचे कोई नहीं तो एक तो रहता ही ना, तो किसका मान निकालना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बटे 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना। शांति अवस्था में, ओ भाई साहब एक हिसाब तगड़ा मिला हमको, सबसे हार्डेस्ट हिसाब, टेन थीटा बराबर ए बटा बी, तो ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बटे ए साइन थीटा प्लस में बी बनेगा। देखो थोड़ा ध्यान से, ये बी कॉस थीटा 2018 में पूछा होगा पक्का, ये बोले थे ना, नहीं 20 में पूछा, 2020 में पूछा, ये बनेगा देखो तो थोड़ा सा।
दूसरा मार्क कर दो तो ये थोड़ा सा काम चल रहा है, ज्यादा अधिक करना पड़ रहा है इसको लगा दो। मैं शांत हूँ, दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक? अब तो सब सेम ही हिसाब मिल रहा है, अब तो सब हिसाब सेम ही मिल रहा है। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? नोट्स करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट मारो, इसको मिटाएंगे हम ऊपर से, और हिसाब है भी। उफ, 10 नंबर साइन थीटा बराबर याद रखना, तुम सब बुक से भी बनाना, ठीक? नहीं बनेगा तो डरना। माफ करना भाई लोग, थोड़ी सी कुछ आवाजें भी जा रही होगी, क्योंकि बगल में थोड़ा सा शोर ज्यादा हो रहा है, आवाजें ज्यादा हो रही है। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, हमें सिर्फ अपनी बातों पे ध्यान देना। साइन ए, हालांकि इतना आवाज नहीं जाता था, और टेन ए का मान क्या बन जाएगा? तुम सोचो छोटू, ये सब इतना अभी तक क्वेश्चन बैंक में पूछा गया है, समझ में आया? इतना अभी तक क्वेश्चन बैंक में क्या किया गया? पूछा गया। अब इससे ज्यादा नहीं पूछा गया, मतलब अभी तक 12 हिसाब पूछा गया, मतलब हर साल एक एक आता होगा, यही समझ सकते हैं। हो सकता है एक साल नहीं पूछता होगा, ठीक नहीं? तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मैं यही चीज बोलूंगा कि प्लीज शेयर दिस वीडियो। नहीं शेयर करोगे तो फिर वही डिमोटिवेट, व्यूज नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा पढ़ाने में, फिर हो जाएगा खत्म, जो भी पढ़ रहे हो वो भी चला जाएगा, ठीक ना? इसीलिए शेयर करो, और पीछे में जो हिसाब दिए उसको बनाना, बुक से भी बनाओ, खूब प्रैक्टिस करो, ठीक ना? आज की क्लास इतना तक ही, मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।